अस्सलाम वालेकुम बड़े भाईजान। बाहर क्यों खड़े, अंदर आए ना। आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के, इतने दिनों बाद आए हैं। सब ठीक चल रहा है ना? जी भाई, ये शॉप तो मैं ही चला रहा था, भाई का तो दिल ही नहीं लगता। जब से आप गए दुकान पर टिकते ही नहीं है। छोड़ना ये सारी बातें आलम, जाके चाय लेकर आया और वो साथ में बाखर खानियां भी लेना। वो जो भाई को पसंद है सबके लिए। हाँ हाँ जाओ। अभी लाया। अब्बा यहाँ बैठा करते थे और यहाँ उनके बराबर में मैं स्कूल से वापसी पे सीधा यहीं आ जाता था और अब्बा के पास शाम। अब्बा हमेशा एक ही बात सिखाते थे कि इस दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, बस माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। अगर माँ बाप नहीं मिलते तो बहन भाई भी नहीं मिलते। बस उनकी ये नसीहत मैंने हमेशा हमेशा अपने जहन में महफूज करके रखी है। बड़े भाईजान, आप ही हमारे लिए सब कुछ, आप ही बाप की जगह है। आप इतने महीनों से जब यहां नहीं थे ना, तो खुदा की कसम ऐसा लगता था मैं धूप में खड़ा हूं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मैं एक साए तले खड़ा हूं। यार अदील, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया है। तुमने क्या, तुम सब भाइयों ने मिलकर मुझे बड़ा सपोर्ट किया है यार। बड़े भाईजान, शर्मिंदा ना करें, जूता उठा के मारे मुझे, प्लीज हिम्मत करें। अब आप आ गए ना तो सब ठीक हो जाएगा। अब जाएंगे तो नहीं ना? मेरी गुड़िया, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हम ना तुम्हें एक नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ तुम जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी, तुम्हारे साथ खेलेंगी कूदेंगी और तुम्हें 3 वक्त का खाना भी मिलेगा। बहुत मजा आएगा। एक बड़े से कमरे में छोटी सी विंडो होगी जिसके बाहर तुम देखा करोगी। हम कभी कभी तुमसे मिलने भी आया करेंगे। नबील, ये क्या कह रहे हैं? क्या मतलब क्या कह रही है? आवाज नहीं आ रही तुमको? देखा नबील, ये बहरी हो गई, अब कुछ देर में अंधी हो जाएगी। एक एक करके इसके सारे सेंसेस चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, तुमने ये क्या किया? मेरी बहन से सब छीन लिया। वाई आपा, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करना। जहाँ तुम जा रही हो ना, वो जगह बेसब्री से तुम्हारी पूरी फैमिली का इंतजार कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके सब आ जाएंगे, फुप्पो, सास, मम्मी, डैडी, और सबसे पहले वहां पे लैडी नरगिस आएगी। सब आएंगे, लेकिन अपने टाइम से। अब चले? हाँ चलो। चलें, मोमानी जान वेट कर रही होंगी। जी, फिक्र मत करना, ठीक है? मैं टेलीफोन भी करूंगी वहां। जी फूफो सास, आपने बुलाया? एक बात बताओ कि तुम्हारी बहन कौन सा दर्स लेने गई थी जो आते ही अपनी माँ के पास चली गई? मुझे तो कुछ नहीं बताया। शायद वापस आने की ज्यादा खुशी हो, मम्मी को बताने गई हूँ। तुम वाकई बहुत चुगल हो फारिया। तुम में मामला फहमी बिल्कुल नहीं है। तुम समझती हो जैसी तुम हो वैसी सब लोग हैं। नहीं ना फूफो सास, मैं अच्छा सोचती हूँ और चाहती हूँ सब अच्छा अच्छा सोचे। हमने अपने बेटे की मोहब्बत में नरगिस और बच्चों को बुलवा तो लिया है, मगर हम जानते हैं कि वो आराम से बैठने वाली नहीं है। अब भी? मुझे नहीं लगता फूफो सास, मुझे लगता है आपा को अपना सबक हासिल हो गया है, वो कुछ नहीं करेंगी। खैर वाला बंदा जैसे ही बुरे रास्ते पे कदम रखता है,
अच्छाई उसे छोड़ के भाग जाती है, लेकिन शर अपने मेजबानों को बड़ी मुश्किल से छोड़ता है। ये हो ही नहीं सकता कि इंसान खिला पिला कर बुराई को पाले और बुराई देव बनकर उसको ना चिमटे। ना फारिया, हमारा दिल नहीं मानता। आपको यही डर है ना कि आप अब फिर फसाद करेंगी। आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं? आप जो कहेंगी वैसे ही करूंगी। मैं आपके साथ हूं पुप्पो सास। अपनी बहन के खिलाफ खड़ी हो जाओगी? नहीं, बुराई के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। ये हम सबका घर है। नजर रखो नरगिस पर। वो जो कोई भी खेल खेले फौरन हमें खबर करो, क्योंकि ये हम जानते हैं कि नरगिस ना खुद टिकेगी ना किसी को टिकने देगी। नरगिस को घुट्टी ज़ेबुन्निसा ने दी है और बुनियाद बहुत अहम होती है। जाओ काम करो और जो हमने कहा है उसे ध्यान में रखना। ठीक है पुप्पो सास। अरे बात सुनो, डिप्रेशन कुछ कम हुआ तुम्हारा? जी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। आपा वो आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको घर छोड़कर जाना पड़ा। बस वो एक नेकी गले पड़ गई थी। जो हो गया सो हो गया। ये सब तो चलता रहता है। उसे याद करके अपने आप को मजीद परेशान मत करो। मैं जरा पुप्पो जान से मिलकर आ जाऊं। उनको भी सलाम कह दो। मिल लो, क्योंकि उसके बाद तो तुम दोनों एक दूसरे की शक्लें पता नहीं कब देखो। क्योंकि चिंगारी तो मेरे पास है, बस उस चिंगारी को हवा देने वाला चाहिए। और राबिया से बेहतर कौन हो सकता है? लेकिन राबिया मेरे पीछे कुछ ज्यादा तेज हो गई है। उसको ठीक करना पड़ेगा। अहमकों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं नरगिस। कुछ कहा बड़ी भाभी आपने? नहीं, मैं तो बस ये पूछी थी कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वैसे ही थोड़ा सर में दर्द हो रहा था तो बैठ गया था यहाँ पे। बस भाई क्या करें, जिंदगी ऐसी ही है। हर तरह का दर्द झेलना पड़ता है। अब कभी कभी तो कसूर किसी और का होता है और दर्द हमारे सर में हो रहा होता है। क्या मतलब? समझा नहीं हूँ। मतलब ये कि कभी कभी ना मुझे खुद पर बड़ा गुस्सा आता है कि अक्लमंद होना भी ना एक अजियत है। न जाने क्या क्या झेलना पड़ता है। ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आती हैं कि कोई आम इंसान सोच ही नहीं सकता। अब जरा सोचें, एक खूबसूरत जवान लड़की पूरा एक दिन और पूरी एक रात गुंडों बदमाशों के साथ रहकर आए। गंदे गलीज खतरनाक गुंडे, और वो अकेली खूबसूरत लड़की। बिल्कुल सही बात है। अब उस बेचारी की सारी जिंदगी ताने सुनते हुए गुजरेगी कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। वो तो मुफ्त में हो गई ना बेचारी बदनाम। अब सोचें, आम लोगों की अकल में ये बात आएगी कभी? कभी वो सोचेंगे इस बारे में? ना, बिल्कुल भी नहीं। कौन सोचेगा? चले मैं चलता हूँ जरा। अच्छा आप ये बात ना किसी से कहिएगा मत, बेचारी हानिया की सारी जिंदगी का मामला है ना। अरे क्या हो गया शौकत भाई आपको? मैं हानिया की बात थोड़ी कर रही हूँ। ऐसे कैसे आपने मेरी बहन का नाम ले लिया है? खामखा आप मेरी बहन को बीच में ला रहे हैं। वो तो मैंने फेसबुक के ऊपर एक वो वायरल वीडियो देखी, वो जो आजकल बहुत चल रही है ना, मैं तो उसकी बात कर रही थी। आप मेरी बहन को ले आए बीच में भाई। माजरत, मुझसे मुगालता हो गया। सॉरी। मैं जरा चलता हूँ। हाँ